प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर। इसके पिछले वीडियो में आपने भारत और समकालीन विश्व भाग 2 पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझा था। आज हम इसी पुस्तक के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं इनके बारे में समझेंगे, क्योंकि हमने एक एक नंबर वाले प्रश्न समझ लिए थे। अब हम ऐसे प्रश्न समझेंगे जिनको हमें लगभग 30 शब्दों में जिनका उत्तर देना है, अधिकतम 30 शब्दों में देना है, जो 2 नंबर के रहते हैं। तो हो सकता है कुछ प्रश्न आपके 2 नंबर वाले इनमें से पूछे जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निरंकुशवाद से क्या आशय है, यानी निरंकुशवाद किसे कहते हैं। तो निरंकुशवाद एक ऐसी शासन या सरकार की व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो आपको पीले रंग से हाईलाइट किया है, आपको इतना लिख देंगे, तब भी आपको यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। यानी निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू कौन था। तो फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तीसरा प्रश्न है, जनमत संग्रह का क्या अर्थ है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो ये अगला प्रश्न है, जर्मन पंचांग को कब और किसने डिजाइन किया था, वह किसका सदस्य था। जर्मन पंचांग या जिसे तिथि पत्र भी कहते हैं, उसका मुख्य पृष्ठ जिसे पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने 1798 में डिजाइन किया। रेबमान जर्मन जोकोबिन गुट का सदस्य था। तो ये जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ किसने तैयार किया था, एंड्रियास रेबमान ने, जो कि 1798 में डिजाइन किया। और यह कौन था, यह जर्मन जोकोबिन गुट का सदस्य था। अगला प्रश्न है, 1804 की नागरिक संहिता क्या थी। तो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर हम जानते हैं किसके नाम से, नेपोलियन की संहिता से नाम से जानते हैं, उसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। यानी नेपोलियन की संहिता ने क्या कर दिया था, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। यदि आपको ये ज़्यादा बड़ा उत्तर लग रहा है तो आप चाहें तो इसकी एक लाइन लिख सकते हैं, एक लाइन से भी आपका उत्तर संतुष्ट हो जाएगा। यानी आपको कहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक लिख देना है। यानी 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, रूढ़िवाद से क्या आशय है। तो रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। कैसा दर्शन है, ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय, यानी तेज बदलाव को नहीं बल्कि क्रमिक यानी धीरे धीरे विकास पर जोर देता है। 7वां प्रश्न है, उदारवाद का अर्थ बताइए। तो उदारवाद लातिन भाषा के मूल शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। यानी कि जो उदारवाद शब्द है, जिसे हम अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं, वह लातिन भाषा यानी लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। तो यदि आपको ये ज़्यादा कठिन लग रहा हो तो आप इसे जो संक्षेप में लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं कि नए वर्गों के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। इतना हम लिख देंगे तब भी उत्तर संतुष्ट हो जाएगा, प्रश्न संतुष्ट हो जाएगा उत्तर से। आगे प्रश्न है, जाल विरायन क्या था, इसका क्या उद्देश्य था। तो जाल विरायन 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया था, जिसे हम जाल विरायन कहते हैं, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। इससे पहले 30 से अधिक मुद्राएं चलती थी वहाँ पर, लेकिन अब कितनी मुद्राएं चलेंगी इसके बाद, जाल विरायन शुल्क संघ के बाद 2 मुद्राएं प्रचलन में रहेंगी। अगला प्रश्न है, नारीवाद से क्या आशय है। तो नारीवाद स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध है।
यानी नारीवाद में क्या है, महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध है, यही नारीवाद है। आगे निर्जातीय या एथनिक से क्या आशय है, क्या अर्थ है? तो ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की जो मुख्य पहचान निर्जाति थी, इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। तो आपको ये उत्तर लिख देना है। आशा करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गए होंगे। इसके पहले कि मैंने आपको एक एक अंक वाले प्रश्न पहले वीडियो में समझा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप वहाँ से देख कर तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों में से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और आप अच्छे से उनको भली भांति करके आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।